इस वीडियो से आप क्या क्या लर्न करोगे? What is weight per ml and how to determine weight per ml and its rational unit of weight per ml and what is specific gravity or relative density? दोनों का नाम एक ही है, specific gravity या relative density. Determination of specific gravity and its rational unit of specific gravity or differences between weight per ml and specific gravity. Role of temperature on weight per ml and specific gravity. So what is weight per ml और इसका सिग्निफिकेंस? वेट पर ml का मतलब क्या है? मैंने बोला एक मेरे पास सिरप है, इसका वेट पर ml निकालना है। ग्राम पर ml, कितने ml में वो कितना ग्राम है? अच्छा, वेट की यूनिट इन्होंने बोली कि ग्राम है और 1 ml का वेट, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। वेट इन यूनिट वॉल्यूम, 1 ml का सैंपल का वेट कितना है वो हमको मेजर करना है। ml हो सकता है, लीटर हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकता है। हाँ, बट जब हम वेट पर ml की बात कर रहे हैं, हमारा टेस्ट का नाम ही है वेट पर मिलीलीटर। तो 1 ml, इस सैंपल का 1 ml का वेट कितना होगा वो हमें मेजर करना है। ठीक है, तो सिंपली 1 ml निकाला और वेट कर लिया, हो गया वेट पर ml। नहीं हुआ, आगे देखते हैं। थियरेटिकली तो हो जाना चाहिए। वेट ऐसा स्टेटमेंट मत दिया करो बंदे कंफ्यूज हो जाए, क्लैरिटी देनी हो जाना चाहिए। वेट इज ग्रेविटेशनल, ये तो हमने बात करी ली। Now weight per ml is the weight in grams of unit volume, that is 1 ml of liquid at specified temperature. At specified temperature. अब मैंने जैसे बात की 1000 ml अगर मान लीजिए वाटर लिया और 25 डिग्री था और आपने उसको 28 डिग्री पे मेजर कर दिया, वेट पर ml सेम रहेगा? नहीं, अलग हो जाएगा। वेट पर ml अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ आपको वेट पर ml नहीं मेजर करना है, इंपॉर्टेंट चीज है स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अगर आपने स्पेसिफाइड टेम्परेचर में नहीं किया तो आपका रिजल्ट हमेशा इनएक्यूरेट रहेगा। तो वो स्पेसिफाइड टेम्परेचर या तो 20 डिग्री होगा या 25 डिग्री होगा। 20 डिग्री सेल्सियस पे हम मेजर करते हैं किस फार्माकोपिया के हिसाब से? ईपी और बीपी के हिसाब से, और 25 डिग्री सेल्सियस आईपी और यूएसपी बोलता है। व्हाट इज द प्रोसीजर? वेट पर ml निकालना हुआ, अगर मैंने बोला जी इसका वेट पर ml निकालना है, तो सानी आओ जरा इसका वेट पर ml निकाल के दिखाओ। पिग्नोमीटर ले लो, इधर बोल बोल के बताना है, डेमोन्स्ट्रेशन देना है। मेजर कैसे करना है? इस साइड से इधर दिखाओ एमटी का। जनरली वेट पर ml की बात करें तो हमने सिर्फ सैंपल ले लिया, कितना वेट है ग्राम में, और ml ले लिया। ये सफिशिएंट है क्या? 1 ml एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर किया और उसका वेट ले लिया तो वेट पर ml आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब हमने डेंसिटी निकालनी है तो हमने क्या करना है, पिनोमीटर, एम्प्टी पिनोमीटर का वेट लेना है वेइंग बैलेंस पे। थोड़ा और तेज बोलो, फिर से रिपीट करो। जब हमने डेंसिटी करनी है तो उस टाइम पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि एम्प्टी पिनोमीटर का वेट लेना है वेइंग बैलेंस पे रख के, और इसका ये थर्मोमीटर है, ये हमने जैसे वेट ले लिया, वेट ले लिया तो थर्मोमीटर साथ में रहेगा या हटेगा? सर नहीं रहेगा एम्प्टी के टाइम पे। हाँ भाई, आ रहे मालूम, बताओ। एफजी मालूम है भाई? ये पूरा स्टेप वैसे ही रहेगा विदाउट सैंपल्स। हाँ आपका जो भी रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे थर्मोमीटर का वेट भी आएगा। हाँ, वो टोटल वेट रहेगा, थर्मोमीटर रहेगा, अगर कोई इसमें स्टॉपर है तो वो रहेगा। वेट पर ml is the weight
of unit volume, that is 1 ml of liquid at specified temperature, that is either at 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस हम किस फार्माकोपिया के हिसाब से करते हैं? ईपी और बीपी के हिसाब से, और 25 डिग्री सेल्सियस आईपी और यूएसपी के हिसाब से। तो अभी सानिया तेजपाल आपको बताएंगी कि करना कैसे है, डेमोन्स्ट्रेशन। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर 1 ml का वेट लिया, सैंपल का वेट ले लिया, डायरेक्ट जाके बैलेंस पे ले लिया, तो वेट पर ml होगा क्या? देखने में तो यही लग रहा है। 1 ml का सीधा वेट लिया और उसका मेजरमेंट रिकॉर्ड किया, वो वेट पर ml हो गया। थियोरेटिकली तो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें जो है एरर नहीं आएंगे रिजल्ट में, एक्यूरेट नहीं हम ले पाएंगे कि कितना रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि हम पिकोमीटर का वेट ले रहे हैं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली क्या मतलब समझा नहीं मैं। थियोरेटिकली का मतलब ये है कि 1 ml का वेट आप ले रहे हैं, वही वेट पर ml है। हमको 1 ml का ही वेट लेना है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम करने जाएंगे तो 1 ml के ट्रांसफर करने में, उसका वेइंग करने में, उसको टेम्परेचर को जो मेंटेन करने में यह पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। मटेरियल जो है आपका थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, तो उसकी कंप्लीट ट्रांसफर में दिक्कत होगी। इसलिए 1 ml का वेट करके और उसका वेट पर ml निकालना। तो माइक्रोपिपेट यूज कर लेते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा उसमें। माइक्रोपिपेट ठीक होने का भी दिक्कत है। दूसरी चीजें हैं कि आपका जो ट्रांसफर जिससे कर रहे हैं पीपेट से, वह पीपेट जो है एक्यूरेट रिजल्ट हर टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है, वो भी डिपेंड करेगा। अच्छा, तो अभी मैं बोलता हूँ कि एक पिकोमीटर एक्चुअल में क्या है? पिकोमीटर जो है हम यूज एक ऑपरेटस है, एक ऑपरेटस है पिकोमीटर। इसकी कैपेसिटी दी होती है, कई बार 5 ml में भी आता है, 10 ml, 25 ml, अलग अलग कैपेसिटी रहती है। तो अब जैसा इन्होंने बताया कि पिपेटिंग में एरर हो सकती है, इस वजह से वेट पर ml हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा, तो हम इसके लिए यूज करते हैं पिकोमीटर। इसकी कैपेसिटी दी हुई है 25 ml। तो अब मैं बोलता हूँ कि 25 ml अगर हमने इसमें सैंपल डाल दिया और हमें पता है कि ये 25 ml है और उसका वेट ले लिया, पहले हमने खाली का वेट ले लिया, इसका खाली का वेट ले लिया, इसके बाद इसमें सैंपल डाल दिया, तो सैंपल का वेट आ गया। अब हमें कैपेसिटी पता है इसकी 25 ml है, जो सैंपल भरा हुआ है वो 25 ml भरा हुआ है। भरे हुए का वेट सैंपल के साथ वेट पिकोमीटर का माइनस एम्प्टी पिकोमीटर, ये सैंपल वेट आ गया। सैंपल वेट डिवाइडेड बाई 25 ml, तो हमें पर ml मेजरमेंट मिल गया। सही है कैलकुलेशन वेट पर ml की? इसमें 3 चीजें आएंगी, 3 इम्पैक्ट आएंगे। पहला वेट पर ml की मैंने बोला 25 ml मेजर कर लिया और इसके अंदर का सैंपल वेट हमने मेजर कर लिया डिफरेंस निकाल के, तो वेट डिवाइडेड बाई 25 किया तो हमारा वेट पर ml आ गया। ऐसे ही करते हैं हम कैलकुलेशन। सर वाटर भी तो लेते हैं, तो वाटर के टाइम अब वाटर क्यों लेते हैं? मैं बोलता हूँ कि भाई वेट पर ml निकालना है, सैंपल का निकालना है, हमने सैंपल डाला, 25 ml की कैपेसिटी का हमारे पास पिकोमीटर है, तो वाटर डालने की क्या जरूरत है? क्योंकि उस टेम्परेचर पे हमने वाटर का भी देखना होता है कि उसी टेम्परेचर पे जो कितना मतलब उसका वेट आता है, वाटर का वेट कितना आता है, वो सैंपल वाटर क्यों डालते हैं हम? हमारा वाटर से तो कोई लेना देना ही नहीं, हम तो सैंपल की बात कर रहे हैं, वेट पर ml चाहिए हमें। गलत बोल रहा हूँ? सही है, हम तो सैंपल की बात कर रहे हैं कि वेट पर ml हमें सैंपल का चाहिए, तो हम वाटर क्यों लेते हैं? वाटर एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। नहीं एज ए स्टैंडर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उस टेम्परेचर पे हमने वाटर सैंपल है, सैंपल का टेम्परेचर पे जो हमने जिस टेम्परेचर पे हमने सैंपल का वेट लिया है, उसी टेम्परेचर पे हम वाटर का भी वेट लिया है। ये क्रिटिकल पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि वेट पर ml में हम वाटर क्यों यूज करते हैं ये, और नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इसमें 2 चीजें रहेंगी। वेट पर ml में हम वाटर का इसलिए यूज करते हैं कि हम ईच टाइम इसके वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं कि कितना वॉल्यूम ले रहा है, वॉल्यूम को निकालने के लिए वाटर का यूज करते हैं। मैं बोला जी 25 ml है, इसका सर्टिफिकेट भी है 25 ml का। अब इसमें 3 क्रिटिकल स्टेप है सर। एक तो आप जो है थर्मामीटर लगा रहे हैं, दूसरा जो है स्टॉपर लगाए हुए हैं, तीसरा टेम्परेचर क्या रहेगा। तो जो थर्मामीटर लगाते हैं, कभी कोई थर्मामीटर ऊपर लगाएगा, कभी थर्मामीटर नीचे लगाएगा, एक एरर वहां से आ जाएगी। दूसरा इसका इधर ही है, क्लीनिंग वगैरह होती रहती है, ड्राइंग होता है, तो इसका
वॉल्यूम जो है चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमको इस टाइम वाटर लेते हैं कि हमारा इस टाइम में इसका वॉल्यूम कितना है। ये जो बात मैंने बोली है, ये जो मैंने बात की ना 25 ml अगर हमने मेजर किया है और इसका वेट, सैंपल का वेट, इसमें जो सैंपल भरा है उसका वेट हमने निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 25 किया तो बिल्कुल सही है। शर्त ये है कि ये वाकई 25 ml है क्या, वो हमने इंश्योर किया क्या। ये 25 ml, ये पिक्नोमीटर 25 ml की एश्योरेंस दे रहा है क्या, जो लिखा है उसकी एश्योरेंस हमने की। उस एश्योरेंस को करने के लिए ही हम वाटर यूज करते हैं। एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम इस पिक्नोमीटर का है, वेट पर ml निकाल रहे हैं हम। अगर ये 25.5 ml हुआ तो हमारा रिजल्ट एरनियस हो जाएगा। अगर 24.5 हुआ, 24.3 हुआ, 24.8 हुआ तो भी फर्क आएगा। तो सर ऐसा कर सकते हैं कि इसको कैलिब्रेट करते हैं हम? बिल्कुल, हाँ, इसका कैलिब्रेशन करते हैं हम हर बार कि एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना है, इसमें एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना मेजर होगा, वो हम हर बार देखते हैं और इसके लिए हम वाटर यूज करते हैं। अगर ये हमने इंश्योर कर लिया कि 25 ml है तो हमने सीधा सैंपल वेट लिया, डिवाइडेड बाय 25 किया तो आ जाएगा। लेकिन वाकई 25 है क्या, वो 25 इंश्योर करने के लिए हमने वाटर यूज करना है। सर ये कैलिब्रेशन जैसे बार बार हम करते हैं तो इसके पीछे यही कारण है कि वॉल्यूम, ये पिग्नोमीटर पुराना हो चुका है, डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा है, इस वजह से ऐसा करते हैं। ये भी रीजन है। दूसरा आप थर्मामीटर लगा रहे हो, थर्मामीटर ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो, उसका ml यहाँ से डिफरेंस डिफर करेगा। अब देखिए वहाँ पर अगर किसी ने ज्यादा नीचे कर दिया तो ml कम हो जाएगा, ऊपर लगा दिया तो ml थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो वहाँ पर डिफरेंस जाएंगे। तो एक बार जो आप एक साथ सैंपल और वाटर का एक साथ लोगे तो वो बालू की एक्यूरेसी के लिए। अब यहाँ पे ही टेक्निकल स्किल की जरूरत है। इसको जब भी बंदा लगाएगा तो जितना प्रेशर, इसमें प्रेशर देते हैं नहीं देते हैं, बंद करते हैं, बंद करते हैं तो प्रेशर देके, हाँ जी, प्रेशर नहीं देना है, ये गलती करते हैं लोग। प्रेशर नहीं देना है आपने, यहाँ पे इसको ऐसे एज इट इज छोड़ देना है। ऊपर के जितना भी ऊपर का जो सॉल्यूशन है वो वाइप आउट होना चाहिए। और दोनों ही केस में सिमिलर ट्रीटमेंट देना है, जब आप वाटर से इसका कैलिब्रेशन कर रहे हो तब, और जब आप सैंपल पोर कर रहे हो और इसको आप रखना है तो आपको एज इट इज रखना है। दोनों में ही सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए, यही आपकी टेक्निकल स्किल काम आती है। थर्मामीटर भी निकलने वाला होता है, ऊपर नीचे जाता है, तो वहाँ ध्यान रखना है कि वो टाइट रहे उस टाइम पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेशन तो सानिया ही देगी। ये समझ में आ गया ना। अब इसको मेजर करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग एदर एट 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस एंड एज पर डिफरेंट फार्माकोपियाज। तो जैसा मैंने बताया हमें तीन चीजें चाहिए होंगी, सैंपल वेट चाहिए होगा और सैंपल का वॉल्यूम चाहिए होगा और वो सैंपल किस टेम्परेचर पे हमने मेजर किया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो तीन चीजें हमें चाहिए होंगी, सैंपल का वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया और वाटर का वेट। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसको भी बोल्ड करो। अच्छा आगे है, कोई बात नहीं। ये पिक्नोमीटर जो हमने सैंपल के लिए यूज किया है, क्या हम दूसरा पिक्नोमीटर यूज कर सकते हैं वाटर के लिए? लॉजिक सर वेट चेंज हो जाएगा, डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि हम कैलिब्रेशन वाटर से एक ही पिक्नोमीटर का कर रहे हैं, हमको उसी पिक्नोमीटर में सैंपल मेजर करना है। हमने इसकी वॉल्यूम वेरीफाई की है, कैलिब्रेट किया है, तो हम इसी में सैंपल मेजर करेंगे, दूसरा पिक्नोमीटर हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर? अब यहां पे हमने कैलिब्रेशन तो किया नहीं, हम बात कर रहे हैं कि कैलिब्रेशन किया हुआ है, सैंपल वेट नहीं मेजर करेंगे, हम सैंपल नहीं पोर करेंगे पिक्नोमीटर में। सबसे पहले हम वाटर पोर करेंगे, वाटर वेट इन पिक्नोमीटर माइनस वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। ये एम्प्टी पिक्नोमीटर है, इसमें वाटर पोर करेंगे, टिश्यू पेपर रखना, टिश्यू पेपर। ये एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट लिया हमने और इसमें अब हम वाटर डालेंगे, इसका वेट हो गया
इसमें कैप का क्या यूज है? इस पे रखो। एयर का प्रेस करना पड़े शायद, इंटरफेरेंस। अच्छा, अब ये वाटर कौन सा वाटर है? प्योरीफाइड वाटर। प्योरीफाइड एंड डीएरेटेड वाटर। डीएरेशन का मतलब इसके अंदर डिजॉल्व हवा नहीं है, एयर को निकाल देना। एयर निकली हुई है। अगर एयर बबल्स रहेंगे या डिजॉल्व एयर रहेगी तो वो डेंसिटी पे इम्पैक्ट डालेगी, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नहीं आएगा। ठीक है, जो मास आएगा इसका वो भी डिफर कर जाएगा। तो इसलिए डीएरेटेड डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। अब इन्होंने सही तरीका यूज किया है क्या? नहीं, वो डालना है, गलत है, अभी भी गलत है। अब इतना डाल दिया। नहीं, इधर आओ, अब तुम बैठ जाओ, तुम्हारा काम खत्म है। ये जो वे था ये गलत तरीके से मेजर किया है। वजह क्या है? वजह क्या है? वो कैप नहीं उतारा। हाँ, कैप अगर ये नहीं उतारेंगे तो एयर का प्रेशर रहेगा, पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है। अब आपको टुनटुन जी बताएंगे कि कैसे करते हैं। इसके अभी 3 पार्ट हैं, इसको मैं अभी तक हमने क्या किया है, एम्प्टी पिग्नोमीटर का वेट ले लिया है विथ थर्मोमीटर और विथ स्टॉपर। इसके 3 पार्ट हैं, एक थर्मामीटर है, दूसरा ये आपका पिग्नोमीटर का भाग है और एक इसका जो है कैप है। इस तीनों का 3 अलग अलग रोल है। थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर को मेजर करना, और इसका रोल है कि इसमें जो भी मटेरियल हम फिल करेंगे, फिलिंग के बाद से उसमें से इवेपोरेशन ना हो, या बिल्कुल कंप्लीटली इसमें फिट हो जाता है, तो इवेपोरेशन के रेट को कम करेगा। इवेपोरेशन ना हो एंड ये स्टॉप कॉक लग गया, इसका मतलब ये बाहर के एनवायरनमेंट से आइसोलेट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, आइसोलेट हो गया। ये हमारा इंटरनल पूरा का पूरा एक कॉम्पैक्ट सिस्टम बन गया। इसके अंदर अब हम जो मेजरमेंट करेंगे वो एग्जैक्ट मेजरमेंट रहेगा। सबसे पहले हमको इसमें से कैप को भी निकालना है और थर्मामीटर को भी बाहर निकालना है, और फिर इसको फिल करना है। वाटर फिल किया हमने, वाटर फिल करने के बाद से आपको देखेंगे कि यह अभी पूरा भरा नहीं होगा। ये जो पार्ट होगा, यह पार्ट तो पूरी भर गई, लेकिन ये पार्ट पूरा भरा नहीं है। यह पूरा कब भरेगा? जब इसमें आप थर्मामीटर लगाएंगे। और इसमें कोई प्रेशर नहीं देना है, छोड़ देना है ऐसे। अब ये हो गया। अब इन्होंने जो किया है एक्चुअल में ये है, यहां तक आया, इसके बाद ऐसे छोड़ देना है। इसके बाद आपको इंश्योर क्या करना है, प्रिकॉशन, कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए इसके अंदर, वो इंश्योर करना है। कोई भी एयर बबल रहा तो आपका वॉल्यूम मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होगा और वेट भी प्रॉपर नहीं आएगा। इसके जो बाहर वाटर आया हुआ है, इसको हमको जो है इससे निकालना, वाइप आउट करना है, वॉश लेना है, क्लियरली इसको क्लीन कर लेना है। और इसके बाद से आपको एक कैप को लगाना है। कैप सबसे लास्ट में लगेगी। और इस पे भी कोई प्रेशर नहीं एग्जर्ट करना है आपको, कोई एग्जर्शन नहीं होगा, प्रेशर देना है ऊपर से, बस रख देना है इसको, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, उसी हिसाब से बना हुआ है। अब इसका हमको वेट ले लेना है। अब ये जो तरीका, ये जो प्रेशर हमने लगाया किसी भी चीज के लिए, हल्का सा रखा, सेम चीज हम सैंपल के लिए भी करेंगे। हमने वाटर एम्प्टी पिग्नोमीटर का वेट ले लिया था, फिल्ड वाटर विथ पिग्नोमीटर इसका वेट लेंगे। और वेट, अब यहाँ पर एक चीज और आती है, वो आता है कि टेम्परेचर आप कैसे एश्योर करेंगे। उसके बारे में सर बताएंगे कि कैसे इसको हमको टेम्परेचर को एश्योर करना है वेइंग के पहले। नहीं बोलते जाओ, मैं नोट कर रहा हूँ।
अभी हमने सबसे पहले क्या किया, एम्प्टी पिकोमीटर वेट, पिक्नोमीटर का वेट ले लिया। ये है मान लीजिए W1 के बाद वाटर प्लस पिकोमीटर वेट, पिक्नोमीटर प्लस वाटर, इसका वेट W2। अब जो इसके अंदर वाटर भरा हुआ है उसका वेट अगर हमें चाहिए तो W2 सैंपल वेट ऑफ वाटर, पिकोमीटर W2 माइनस W1। अब टेम्परेचर देखने के लिए बताओ, टेम्परेचर आपको एश्योर करना है तो कैसे करेंगे? अभी मान लीजिए कि यहाँ इसका टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर होगा उसके बराबर होगा। अभी 23 है तो 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा या 22 होगा। अगर मान लीजिए हमको जो 25 पर लेना है तो कैसे ले सकते हैं? इसके लिए फार्माकोपिया में दे रखा है कि पहले आप इसको टेम्परेचर को कम करना है। यूएसपी बोलती है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना है पहले आपको। यह जो सैंपल है आपका, इस सैंपल को पहले आपको टेम्परेचर कम कर लेना है भरने के पहले, चाहे वाटर हो या सैंपल हो। तो इसको हमको क्या करना है कि इस सैंपल को और वाटर को दोनों को 20 से बिलो लेके आना है। कोई थर्मोस्टेट यूज करना है आपको जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस का थर्मोस्टेट लगा होगा, उसमें आप सोल्यूशन रख दोगे, उस सोल्यूशन को 20 डिग्री सेल्सियस पे फिल करोगे और यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करोगे। अब यहाँ पर आपने फिल किया, फिल करने के बाद से क्या करेंगे, इसको जो है थर्मोस्टेट के थ्रू टेम्परेचर लेकर के आएंगे जो रिक्वायर्ड है आपकी। मान लीजिए कि आपको 25 चाहिए, 25 टेम्परेचर तक इसको टेम्परेचर हाइक होने देना है, बढ़ने देना है। जब आप कोई भी डिवाइस आप यूज करोगे, अगर आपका टेम्परेचर लैब का 26 डिग्री सेल्सियस है तो आपने वेट करना है वहाँ, और अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है लैब का तो आपको कोई थर्मोस्टेट डिवाइस यूज करनी है जिससे आप 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन करोगे। तो ये दोनों कंडीशन में टेम्परेचर को लो से हायर की तरफ लेके आना है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? लो से हायर ले जाने में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? 20 डिग्री से 25 डिग्री कर रहे हैं, हम सीधा सीधा 25 डिग्री पे ही चला दें, 25 डिग्री पे ही मेजर करें। लॉजिक क्या है? दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आपने अगर इसका पहले टेम्परेचर 27 है और 27 में आपने इसको फिल कर दिया, और फिल करने के बाद से आप जो है इसको लो कर रहे हैं टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में आप पिक्नोमीटर का कोई ना कोई पार्ट जो है खाली रह जाएंगे, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। टेम्परेचर जब आपका डाउन होता है तो वॉल्यूम कम होता है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर पर फिल करके और इसको जो है लो टेम्परेचर पर लेके आएंगे तो इसका वॉल्यूम आपका कोई ना कोई पार्ट इसका वॉल्यूम श्रिंक करेगा। श्रिंक करने पे सबसे पहली चीज तो आपको डीएरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। आपका जो भी चीज है उसकी कंसिस्टेंसी आपको प्रॉपर मिलेगी। कम से ज्यादा होने पे 20 डिग्री से धीरे धीरे एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम 25 डिग्री पे आएगा, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन मिलेगा आपको और मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। अगर यह कम है, 20 है, 20 पर आपने फिल किया और इसके बाद इस टेम्परेचर को 25 लेके जाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा वह वॉल्यूम आपका बाहर निकल जाएगी, तो आपका वॉल्यूम में कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। इसलिए हमको लोअर टेम्परेचर से हायर की तरफ लेके आना है। ठीक है, ये W2 माइनस W1 आपका वेट ऑफ वाटर आ गया। अब सैंपल का भी करना है। अब हमने एक चीज का खास ध्यान रखना है कि दूसरा पिक्नोमीटर नहीं यूज करना है, पिक्नोमीटर हमने यही यूज करना है। पिक्नोमीटर हमने यही यूज करना है क्योंकि हम वॉल्यूम वेरिफिकेशन इसी पिक्नोमीटर का कर रहे हैं। सर अब ये ड्राई करके लेना है या ऐसे ले सकते हैं? गुड क्वेश्चन। कोई भी ग्लासवेयर आप जब यूज करोगे तो ड्राइड ही यूज करोगे। कोई भी ग्लासवेयर जब भी आप किसी भी एनालिसिस में यूज करोगे ड्राई ही यूज करोगे। अगर आप ड्राई नहीं यूज करते हो और इसमें एक भी ड्रॉप वाटर की पड़ी हुई है पहले से, उसका आपने वेट ले लिया, यहाँ पे एम्प्टी पिक्नोमीटर में उसका वेट ले लिया, मान लीजिए कोई लिक्विड उसमें उसके साथ लगा हुआ है
तो ये W1 का मेजरमेंट आपने एक्यूरेट नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ड्राई डी लेना है और मेजरमेंट तभी आपका एक्यूरेट आएगा। नहीं, इसका क्वेश्चन ये है कि इनिशियली तो ये ड्राई था, ओके, इनिशियली ये ड्राई था, वाटर लेने के बाद हाँ, इसको क्या करना है? इसको फिर दोबारा ड्राई करना है, दोबारा इसको इंश्योर करना है कि कंप्लीटली ड्राइड ही पिग्नोमीटर यूज करना है। एक बार आपने, अच्छा आपका सवाल ये था कि इसमें पानी तो लगा दिया हमने, अब ये इसमें पानी लग गया है, अब दोबारा से सैंपल इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? यही बोल रहे हो ना? नहीं करना है। आपने जब भी कोई मेजरमेंट करोगे किसी भी चीज का, क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी है, पहले आपने वाटर किया था, आप सैंपल करने जा रहे हो, तो आपको उसको ड्राई करना है, ड्राई करके फिर उसको यूज करना है। ठीक है, टाइम लगेगा। अब दूसरा केस, ड्राई हो गया मान लीजिए, ये यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हमने ड्राई करके ले लिया है, निकालना है इसका वाटर। एम्प्टी पिग्नोमीटर का वेट हमारे पास पहले से है, हमें इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हो भाई? दोबारा करते हो? नहीं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके साथ आपके 5 सैंपल करने हैं एक साथ, फिर भी आपको जो 5 बार देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने वेट ले लिया तो ले लिया, उसी वेट को यूज करेंगे हम। अब इसी तरह से आपका सैंपल भी जो है लो टेम्परेचर पर आ गया होगा, आप रखे होंगे पहले से, और इस सैंपल को 20 डिग्री सेल्सियस पे आपने थर्मोस्टेट डिवाइस यूज करके उसका टेम्परेचर मेंटेन किया। अब उसको आप, अगर सर ने जो ड्राई करने की बात कही है, तो एक चीज और हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि हम तो सैंपल से रिंस कर देंगे। यहाँ पर एक दिक्कत है कि अगर वाटर सेलेबल सैंपल है तब तो रिंस करेंगे तो निकल जाएगा 2-3 बार के रिंस पर। बिल्कुल सर। लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल सैंपल नहीं है तो वह जो है वाटर उसमें से निकलेगा नहीं, तो इसलिए इसको ड्राई कर लेना ठीक रहेगा। अब ये ड्राइड पिग्नोमीटर, सेम पिग्नोमीटर जो ड्राई किया हुआ है, वो उसमें हमने सैंपल वाटर कलरलेस था, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये पूरा अभी नहीं भरा हुआ है, ये पॉइंट, लेकिन इधर ओवरफ्लो हो रहा है, ऊपर, यहाँ ऊपर तक भर गया है इस साइड। अगर इसको लगा दिया जाएगा तो प्रॉब्लम है, इसलिए इसको बाहर ही रखना है। इसको लगाने के बाद इधर से प्रेशर रहेगा तो हमारा जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी मेजरमेंट में। अब इसको हम लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रेशर उस पर क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखो आप, इधर से भी ओवरफ्लो हुआ, यानी यूनिफॉर्म हो गया। हमने इंश्योर करना है कोई एयर बबल वगैरह तो नहीं है, सैंपल में कोई एयर बबल नहीं है, नहीं तो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगा। इसको अच्छी तरह वाइप कर लेना है, बाहर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, अदरवाइज वेट का मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएगा। अब ये सैंपल हमने लगा लिया, सैंपल ले लिया, हमने सैंपल फिल किया पिग्नोमीटर में, इस पे वो लगाओ कैप। इसको फिल्ड पिग्नोमीटर को सैंपल के साथ फिर से हम वेट लेंगे, और ये वेट होगा पिग्नोमीटर प्लस सैंपल। मान लीजिए ये आया W3, तो W3, अब अगर मुझे सैंपल का वेट चाहिए तो क्या करना है? W3 माइनस, हाँ, ये सैंपल का वेट चाहिए तो इसका वेट माइनस कर दूंगा W3 में से, तो W3 माइनस पिग्नोमीटर वेट वो है W1। ये क्या हो गया? सैंपल वेट W3 माइनस W1। ठीक है, अब आगे यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हमने टेम्परेचर मेजर कर लिया 25 डिग्री सेल्सियस। हम ये बात करेंगे कि वाटर ही क्यों लिया हमने वेट पर एमएल को मेजर करने के लिए या कैलिब्रेट करने के लिए। कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, सैंपल वेट हमने निकाल लिया W3 माइनस W3 माइनस W1, ये है W3 यानी कि
W3 माइनस W1। सैंपल प्लस पिग्नोमीटर और ये एम्प्टी पिग्नोमीटर, और वाटर वेट इन सेम पिग्नोमीटर कितना? W2 W2 minus W1। W2 माइनस W1। W2 इज सॉरी वाटर प्लस पिग्नोमीटर और W1 एम्प्टी पिग्नोमीटर। तो ये आ गया। अब इसको हम डेंसिटी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वाटर की डेंसिटी है। अभी हमने बात की कि हम इसका वॉल्यूम वेरीफाई करेंगे, हमने कहीं किया वॉल्यूम वेरीफाई अभी तक? नहीं। अभी तो हमने सिर्फ वेट लिया। वॉल्यूम वेरिफिकेशन की 25 ml है कि नहीं है वो मेजर करेंगे, वो हमने अलग से मेजर करना है। वॉल्यूम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेट हमारा वाटर का आ गया, W2 माइनस W1 हो गया, वाटर वेट जो कि W2 माइनस W1 है, माइनस W1 है। और डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड किया? वाटर डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी डेंसिटी। हमने वाटर कितने पे रखा था? टेम्परेचर पे कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी थी उससे हमने डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ वाटर वेट है। अब हमने बोला कि वेट पर ml लेना है, तो हमने सैंपल वेट लिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम होना चाहिए ना? यस, वेट बाई वॉल्यूम हो गया ना। हाँ, तो ये हो गया आपका पिग्नोमीटर का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया पिग्नोमीटर। हमने क्या लिखा था? सबसे पहले आपको बताया था मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है? हमने इस इक्विपमेंट का वॉल्यूम मेजर करना है। इसके अंदर वाटर का मास लिया, वाटर का वेट आया ये, डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम m/d हो गया, m/d। अब यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया आपको कि इस पिग्नोमीटर का जब हम मेजरमेंट कर रहे थे तो कितना वॉल्यूम था, इसलिए हम वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वेट पर ml निकाल रहे हैं। वेट पर ml किसका निकाल रहे हैं? हम सैंपल का निकाल रहे हैं। तो सैंपल का वेट और इसका वॉल्यूम, पिग्नोमीटर का वॉल्यूम। ये हमने बात की, ये वॉल्यूम है। किसका है? पिग्नोमीटर का वॉल्यूम निकाला हमने, वाटर का वेट लिया और उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे वेट पर ml हमें सैंपल का निकालना है, वेट पर ml ऑफ सैंपल। तो सैंपल का वेट ले लिया, वेट पर ml, इसका 1 ml में कितना है? वॉल्यूम हमने मेजर किया है, ये पिग्नोमीटर का वॉल्यूम ऑफ पिग्नोमीटर। ये क्या होगा? सैंपल वेट वही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ पिग्नोमीटर क्या है? वाटर वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी। और आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफाई किया, सैंपल वेट डिवाइडेड बाय वाटर वेट। ये डेंसिटी ऊपर चला जाएगा इनटू डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये होता है। इसमें अभी किसी को डाउट है पूछ सकता है। ये जो आएगा हमारा, अब जो आया ये आएगा वेट पर ml। ज्यादातर लोग कंफ्यूज इसी में रहते हैं कि हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसका जवाब नहीं मिलता। मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का पर्पज ही यही है कि हम वॉल्यूम ऑफ पिग्नोमीटर निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो वाई वाटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेट पर ml। हम वाटर की जगह तेल ले लें, ऑयल यूज कर लें, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो इसकी जो ये स्टेबल रहता है यूनिवर्सल, और ये कॉस्ट भी इसकी नहीं होती कुछ।
सामने तो और लिखा है टेम्परेचर लिखा है, कास्ट इफेक्टिव है, लेवल नहीं, लेकिन जो नहीं लिखा है वो मैं बताने वाला हूँ। नॉट हैजार्डस है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, फ्री डेंसिटी है। और इसके सबसे बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इसका। जो मेजर रीजन है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। कॉस्ट इज द सेकेंडरी थिंग इन एनी एक्सपेरिमेंट, कॉस्ट इज लिखा तो है सर आपने सेकेंडरी। ग्लोबली एक्सेप्टेड। हाँ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और हमें मेजरमेंट डेंसिटी का वाटर का ग्लोबली किस टेम्परेचर पे क्या डेंसिटी है सारा measure। वो अवेलेबल है, इसलिए हम वाटर यूज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। आई थिंक वेट पर एमएल सबको क्लियर हो गया, हाँ या ना? अब बात करेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपको वो चीज क्लियर हो गई तो अगला 5 मिनट का काम है, बहुत ज्यादा देर का काम नहीं। जो हमें समझाना था वो उसी में समझने वाली चीज थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी है रेशियो ऑफ